हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। 20 नवंबर को है गोपाष्टमी और सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन। सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया हमारा हर उपाय सफल होता है, यह हम जानते हैं। और कार्तिक महीने में पड़ने वाली गोपाष्टमी के दिन सोमवार की अष्टमी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हम जो भी उपाय करेंगे हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस दिन उपाय करें, हम सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब गोपाष्टमी के दिन का पहला उपाय हम क्या करें कि इस दिन की जाती है गौ माता और बछड़े की पूजा। तो इस दिन का मौका आप न जाने दें। इस दिन अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो अपने मन की इच्छा को बोलकर उनकी पूजा कर सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति हमें होगी। हमें क्या करना है, इस दिन हमें एक दिन पहले चने की दाल को गला लीजिए और सुबह हमें पूजा में रखना है चने की दाल, कुमकुम, हल्दी, रोली, मेहंदी से हमें गौ माता का पूजन करना है। और जो प्रसाद दिवाली के समय हमने बनाया था उसमें से हमारे पास कुछ भी बचा हो तो वह हमें गौ माता को अवश्य ही खिलाना है। बस इतना हमें करना है। और हम जिस भी कामना से पूजा कर रहे हैं आप गौ माता से निवेदन कर सकते हैं कि हमारे घर की यह समस्या का समाधान हो जाए, आप हमें शुभ आशीष प्रदान करें तो आपका वह कार्य सिद्ध अवश्य होगा। आपको गौ माता अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। ठीक है। गोपाष्टमी का दिन का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन का कृष्ण भगवान जी का प्रथम दिन था जिस दिन वह गौ चराने के लिए घर से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है। अब है सोमवार की अष्टमी का उपाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया है। आप क्या करें, अगर आपके मन में किसी भी तरह की सफलता प्राप्त करने की इच्छा है, किसी कार्य में सिद्धता की इच्छा है, या तरक्की चाहते हैं, या मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, या शुभ मंगल विवाह की इच्छा है, आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन उपायों को करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। आप क्या करें, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपको इस उपाय में चाहिए 31 बेलपत्री, 31 चावल के दाने और 31 मूंग के दाने। आप क्या करें, इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर आप चले जाइए शंकर भगवान जी के मंदिर, और साथ ही में आपको लेना है लाल चंदन और पीला चंदन। ठीक है। आप जब शिव मंदिर में प्रवेश करें तो उसकी राइट हैंड में आपको 31 चावल के दाने दहलीज पर रख देना है, अपनी कामना बोलकर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर। अब आप शिव मंदिर में प्रवेश करिए, या फिर नंदी भगवान जी बाहर बैठे तो उनका जहाँ पर उठा हुआ पाँव है वहाँ पर आप 31 मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना बोलकर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर। अब आपके पास बचेंगी 31 बेलपत्री। उन 31 बेलपत्रियों को आपको समर्पित करना है शिवलिंग में, जहाँ पर अशोक सुंदरी माता जी का स्थान होता है वहाँ पर। आप ऊपर की पत्ती पर लगाइए लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन, और एक एक कर कर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वह बेलपत्री अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए। इस तरह से आप पूरी 31 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए और दोनों हाथ रखकर अपनी कामना बोल दीजिए, और महादेव जी से विनती करिए कि हे भोलेनाथ, सोमवार की अष्टमी का यह उपाय मैंने अपने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए किया है। आपका कोई सा भी कार्य हो सकता है, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, नया घर खरीदना चाहते हैं, या घर में कलह कलेश को समाप्त करना चाहते हैं, परिवार में खुशहाली हो, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह कारगर उपाय है। आप अवश्य करिएगा सोमवार की अष्टमी का। आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस भी उद्देश्य से करेंगे आपको उस कार्य में सिद्धता भोलेनाथ जी अवश्य ही प्रदान करेंगे। बस यह करना और अपने घर आ जाइए। आप देखेंगे सोमवार की अष्टमी का किया गया यह उपाय खाली नहीं जाएगा। आपने जिस भी उद्देश्य से किया आपका वह कार्य सिद्ध होगा। ठीक है। अब सोमवार की अष्टमी का दूसरा उपाय है विवाह के लिए। आपके घर में बच्चा बच्ची है, बहुत समय से आप उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं पर वह विवाह पक्का नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो सोमवार की अष्टमी का कार्तिक महीने में यह उपाय आप ना करें, ना भूलें। ठीक है। आपको इस उपाय में चाहिए लाल चंदन और 11 गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। ठीक है। आपको इन दोनों ही सामग्री को लेकर जाना है शिव मंदिर, और वहाँ पर शंकर भगवान जी में, जहाँ पर शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता जी का स्थान होता है, वहाँ पर लाल चंदन से 11 लाल चंदन की बिंदी लगा दीजिए, और उन लाल चंदन की बिंदियों पर एक एक फूल की पंखुड़ी रखना है आपको 11। याद रखिए पंखुड़ी कहीं से टूटी ना हो, बहुत ही सुंदर हो। और जब आप यह कार्य सिद्ध कर दें तो उन अशोक सुंदरी माता जी से निवेदन करें, भोलेनाथ जी से निवेदन करें कि मैंने यह उपाय अपने शुभ मंगल विवाह के लिए, अपने जीवन साथी से मिलने के लिए कहा है, तो हे अशोक सुंदरी माता, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे इस विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान करें, और मेरा मंगल विवाह करने में मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें।
आपका किया गया सोमवार की अष्टमी का यह उपाय खाली नहीं जाएगा। आप सोमवार की अष्टमी पर करेंगे और अगले ही महीने आपका विवाह अवश्य ही पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब है सोमवार की अष्टमी का तीसरा उपाय। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में आप भोलेनाथ जी को मंदिर में जाकर एक शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाने से यह होगा कि जो भी देव योनियाँ हमें प्राप्त होती हैं, 84 योनियों में से हमें जितनी भी एक शमी पत्र में पत्तियाँ होती हैं उतनी योनियाँ हमें नहीं भुगतनी पड़ती हैं और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जितनी भी योनियाँ हमें मिलेगी वह हमें सकुशल रहने की मिलेगी, मतलब स्वस्थ और सभी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। हमें किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब सोमवार की अष्टमी का है चौथा उपाय। मान लीजिए आपके घर में बहुत कलह है, बहुत कलेश है, या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। मेन ये उपाय है चर्म रोग की बीमारी को ठीक करने के लिए। इस उपाय में आपको चाहिए पीपल का एक पत्ता और लाल चंदन। इन आपको क्या करना है, घर से पीपल के पत्ते के ऊपर लाल चंदन आप रख कर ले जाइए। ठीक है। और थोड़ा सा जल का छींटन करिए और उस संपूर्ण चंदन को शिवलिंग के ऊपर आप लेपन कर दीजिए या त्रिपुंड बना दीजिए। फिर उस चंदन को भोलेनाथ जी से औषधि के रूप में मांगकर उसी पीपल के पत्ते के ऊपर संपूर्ण चंदन, लाल चंदन आप रख लीजिए और घर पर आकर एक कटोरी में खाली कर लीजिए और उसे नित्य प्रति 7 दिन अवश्य लगाइए। जहाँ जहाँ पर भी आपको चर्म रोग से संबंधित समस्या है वहाँ पर उसे अवश्य लगाइए। आप देखेंगे कि आपका किया गया यह उपाय आपके लिए सिद्ध होगा। आपकी जहाँ जहाँ पर भी जो भी दिक्कत है उसका समाधान हो जाएगा। तो सोमवार की अष्टमी का यह उपाय चर्म रोग से रिलेटेड है। आप स्किन की कोई भी समस्या उसके लिए कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ जी अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपकी बीमारी अवश्य ही ठीक होगी। ठीक है। तो सोमवार की अष्टमी और गोपाष्टमी के दिन करने वाले यह उपाय अवश्य करिए और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करिए। ठीक है। अब ये उपाय, ये चौथा उपाय है माइग्रेन, जिनको सिर दर्द की समस्या बनी रहती है उनके लिए आप क्या करें। इस उपाय में आपको चाहिए 7 लौंग और 7 लौंग लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ पर जहाँ पर शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता जी का स्थान होता है वहाँ पर इन 7 लोगों को आप समर्पित कर दीजिए और अशोक सुंदरी माता जी से निवेदन करिए, हे माता मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या दूर हो जाए, और वह लौंग वापस उठा लीजिए। और अगले दिन से रोज़ आप 1 लौंग सुबह उठते से बिना मुँह धोए घर की दहलीज पर या फिर शिव मंदिर अगर आपके सामने हो तो वहाँ पर उस लौंग को उठते से चबा चबा कर खा लीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी माइग्रेन की समस्या का समाधान हो जाएगा। 7 लौंग और आपकी माइग्रेन की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। तो इस उपाय को अगर सुने तो अवश्य करें, आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल रहे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।